जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन पर। मंगल नामक ग्रह जो 1 जून से ही 12 जुलाई तक अपनी स्वराशि अर्थात मेष राशि में गोचर कर रहा था, वह 12 जुलाई को अपनी स्वराशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाला है। वृषभ राशि में मंगल का गोचर 26 अगस्त 2024 तक रहेगा। मंगल जब वृषभ राशि में जाएगा तो क्या परिवर्तन करेगा, प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने के पहले यह जान लेना जरूरी है कि मंगल का वृषभ राशि में अस्तित्व क्या है, उसकी शुभता क्या है, उसकी अशुभता क्या है। यहाँ वह आनंदित अवस्था में रहेगा, मजबूत अवस्था में रहेगा, दुर्बलावस्था में रहेगा, और किसके लिए हानिकारक होगा और किसके लिए परम कल्याणकारी होगा। तो सबसे पहले आप यह बात ध्यान रखिएगा कि वृषभ राशि का अधिपति शुक्र होता है, जो मंगल का मित्र नहीं कहा जाता। और जैसे ही मंगल वृषभ राशि में प्रवेश करता है, इसकी नैसर्गिक जो क्षमता है या इसका जो प्राकृतिक बल है वह निश्चित रूप से न्यूनता को प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में हमारे उन दर्शकों के लिए 12 जुलाई से 26 अगस्त का समय बेहद कल्याणकारी कहा जाएगा, जो मंगल की मारक अवस्था का भोग कर रहे हैं। अर्थात यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल मारक स्थिति में है या गलत घर में बैठा हुआ है, अशुभ भाव में बैठा है, पापाक्रांत अवस्था में बैठा हुआ है, अर्थात यदि मंगल के किसी भी नकारात्मक स्थिति के कारण आप मौलिक रूप से खराब समय से गुजर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके नकारात्मक समय में न्यूनता आएगी, कमी आएगी। वहीं दूसरी तरफ जिनका मंगल योगकारी है और भावगत स्थिति भी बलवान है, शुभ ग्रहों से देखा जाता है, तो ऐसे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से मंगल योगकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। देखिए दर्शकों, यहां एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा। मंगल एक पुरुष ग्रह है और वृषभ राशि जो है वह स्त्री प्रधान राशि है। जैसे ही मंगल इस राशि में प्रवेश करता है तो इसका जो मूल आग्नेय स्वभाव है, जो इसका डायनामिज्म है, जो चुनौतीपूर्ण कार्य करने में परम आनंद का अनुभव करता है, वह मंगल अपने नैसर्गिक बलहीनता के कारण अपने मूल स्वभाव के अनुरूप फल प्रदान नहीं कर पाता है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी मंगल के गोचर पर विचार करने के पहले यह अवश्य देख लें कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की वस्तु स्थिति क्या है, वह कहां बैठा है, वह लाभकारी होकर बैठा है या विनाशकारी होकर बैठा है, वह शुभ अवस्था में है या अशुभ अवस्था में है, बलवान है, बलहीन है, शुभ ग्रहों से देखा जाता है या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है। इस पर पूर्ण रूप से विचार करने के बाद ही आपको मंगल के गोचर का फल जानना आसान होगा। दूसरी तरफ यदि मंगल नकारात्मक है आपका, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से विपरीत मंगल के गोचर को सामान्य बनाने हेतु हम प्रत्येक राशि के लोगों को उपाय भी बताएंगे। इसलिए पूरा एपिसोड देखिए और ध्यान से बताए गए उपाय का अनुसरण करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी।
तो आइए और विलंब न करके हम लोग सीधे मेष राशि पे आते हैं। आपकी राशि का अधिपति ही मंगल है। यद्यपि यह आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेगा, जिसके कारण आपके अंदर अनावश्यक उत्तेजनाएं जन्म ले सकती हैं। अनावश्यक आप बात बात पे एक्साइट हो सकते हैं, विवाद की स्थिति आ सकती है, अकारण क्रोध आ जाने के कारण बनता हुआ कार्य भी आपका बिगड़ सकता है। परिवार में भी असंतोष की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। धन अचानक व्यय हो जाने के कारण आर्थिक संतुलन में भी समस्या आ सकती है। दूसरा, आपके क्रोध के कारण आपके आपसी रिश्ते, चाहे वह जीवन साथी से हो या आप रिलेशनशिप में हो या नियर डियर का हो, निश्चित रूप से वह बाधित हो सकता है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने टेम्परामेंट पर कंट्रोल रखना होगा और निश्चित ही अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। प्रतिदिन आप ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का एक माला जप करिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइए। वृषभ राशि, राशि पर मंगल का गोचर निश्चित रूप से लाभकारी परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जाएगा। राशिगत मंगल अनावश्यक रूप से आपके टेम्परामेंट को खराब करेगा, स्वास्थ्य में भी समस्या पैदा कर सकता है। और यदि कहीं से आप नकारात्मक ग्रह स्थिति का भोग कर रहे हैं, मारक ग्रह की स्थिति का भोग कर रहे हैं, रोग कारक ग्रह की स्थिति का भोग कर रहे हैं, तो आपके स्वास्थ्य में भी समस्या आ सकती है। मुख्य रूप से हमारे वे सभी दर्शकगण जो ये रक्त से संबंधित विकार से पीड़ित हैं, उन्हें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। नौकरी पर भी मुख्य रूप से आपको ध्यान देना होगा। उच्चाधिकारियों से विवाद से बचना होगा, अन्यथा नौकरी में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या पैदा होने के कारण मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन यहां लग्नगत मंगल चुनौतीपूर्ण कार्यों को कराने में निश्चित रूप से आपको सफलता प्रदान कराएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी उक्त गोचर में अर्थात 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक किसी भी कीमत पर आप जोखिम भरे कार्य बिल्कुल न करें, अन्यथा परेशानी में पड़ सकते हैं। दूसरी अहम बात कि तेज वाहन चलाने से भी आप जरूर और जरूर बचिएगा। अस्त्र शस्त्र यदि रखते हैं तो उस पर सावधानी रखिएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल देना चाहिए और प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को लाल मसूर या लाल अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आपकी मिथुन राशि है तो राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाला मंगल निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। एक तो अनावश्यक रूप से ये खर्चों को बढ़ाएगा, मन में निराशा का भाव लाएगा। आप देखेंगे कि अनावश्यक रूप से आपके अंदर प्रमाद आलस्य की स्थिति बनती जा रही है। हर कार्य को टालने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ किसी कारण विशेष के आ जाने के कारण परिवार से थोड़ी दूरी भी आपकी बढ़ सकती है या परिवार छोड़ के बार बार आपको यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन यात्रा भी बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगी और यदि आपने सावधानी से यात्रा नहीं किया तो यात्रा में नुकसान की भी संभावना कही जाएगी। वाहन बिल्कुल तेज नहीं चलाएंगे। इसी के साथ साथ अपने को बहुत धनवान बनाने या अपने को किसी दिखावे में डालने से बचना होगा, अन्यथा ऋण की स्थिति भी यह मंगल ला सकता है। हां, मंगल का यह गोचर विदेश से संबंधित कार्य करने वाले हमारे सभी दर्शकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान कराने वाला कहा जाएगा।
यदि आपकी मिथुन राशि है तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का तेल और लाल सिंदूर अवश्य दान करना चाहिए। कर्क राशि, यदि आपकी कर्क राशि है तो यह गोचर आपके लिए परम श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने में सहायक कहा जाएगा। देखिए, आपके कार्य क्षेत्र में यह विकास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें भी, व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें भी, लेकिन मुख्य रूप से यदि आपको रोजी रोजगार की तलाश है तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से यह पूरी करेगा। लंबे समय से यदि किसी कार्य के प्रारंभ करने का प्रयास तो आप कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। भाई बहनों में अच्छे समन्वय के कारण पारिवारिक प्रगति भी सुनिश्चित कही जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ा सा संतान की प्रगति से अवश्य मन में निराशा आ सकती है, और यदि कहीं आप एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित अर्थात सरकार से संबंधित कोई जुड़ा कार्य करते हैं, चाहे आप बीइंग सर्विसमैन या बीइंग कॉन्ट्रैक्टर या किसी भी प्रकार से, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं या सरकार का कोई भी कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। श्रेष्ठतम समय में से एक साबित हो गए। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 12 जुलाई से 26 अगस्त के भीतर निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी, नए आर्थिक स्रोत का भी सृजन होगा। तो यह गोचर आपके लिए बेहद कल्याणकारी कहा जाएगा। सिंह राशि, आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करने वाला दिग्बली मंगल सभी प्रकार से आपके लिए लाभ की स्थिति प्रदान कराएगा। एक तो आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा, परिवार में, समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि करेगा। नौकरी कर रहे हैं, किसी कारणवश लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन यह निश्चित रूप से प्रमोशन के मार्ग में आ रही बाधा समाप्त कराएगा। यदि आप बेरोजगार हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बार बार इंटरव्यू देने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो यह उचित समय है आपके लिए। निश्चित रूप से आपको नौकरी प्राप्त करने में यह समय सहायक कहा जाएगा। कार्यालय में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के कारण थोड़ी व्यस्तता अवश्य बढ़ेगी और माताजी के स्वास्थ्य से थोड़ी पीड़ा का जो है वो स्थिति का सामना भी करना पड़ सकता है। उच्च रक्तचाप यदि आपको है तो मुख्य रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता भी कही जाएगी। प्रतिदिन नियम से भगवान भास्कर को जल दीजिए और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो आपकी राशि से 9वें भाव में मंगल का गोचर होगा। यहां पर गोचर करने वाला मंगल सामान्य फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यहां बहुत कोई उल्लेखनीय स्थिति नहीं दिखाई देगी, लेकिन किसी नकारात्मक परिणाम की भी भविष्यवाणी नहीं की जाएगी। हां, एक सावधानी जरूर रखिएगा, कभी कभी आपके मन में किसी भी कार्य को करने के पहले बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी, करें न करें ये स्थिति आ सकती है। मीन्स व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू, मतलब जैसे कहा जाएगा कि निर्णय लेने में अचानक आप अपने आप को दुर्बल पाएंगे। आप देखेंगे कि जो कठिन से कठिन निर्णय आप मिनटों में ले लिया करते थे, अब सामान्य सा निर्णय लेने में भी आपको लंबे समय की आवश्यकता पड़ रही है। इसी के साथ साथ कभी आप यदि बहुत धार्मिक हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आप नियमित पूजा पाठ आपकी बाधित हो सकती है और आपके मन में भी कभी सकारात्मक चीजें आध्यात्मिक आएंगी और कभी नकारात्मक चीजें आएंगी।
माने अनावश्यक रूप से मन में असमंजस की स्थिति हर क्षेत्र में पैदा हो सकती है। लेकिन एक बात पर जरूर ध्यान रखिएगा कि इस बीच आपको गड़े धन की, पड़े धन की, बिना परिश्रम कमाए धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए बेहतर समय कहा जाएगा। तो क्या करना चाहिए आपको? आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और सुंदरकांड की कम से कम 11 चौपाई का पाठ करना चाहिए। तुला राशि, आपकी राशि के लिए अष्टम भाव में गोचर करने वाला मंगल निश्चित रूप से सावधानी का संकेत देता है। 12 जुलाई से 26 अगस्त तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। सावधानी प्रत्येक रूप में, शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, प्रत्येक क्षेत्र में संभल के कदम बढ़ाने की राय दी जाएगी। जोखिम भरा कार्य बिल्कुल नहीं करना, तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है, वाद विवाद की स्थिति से बहुत दूर रहना है, किसी के भी विवाद में अपनी टांग नहीं फंसानी है। यह बात जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा आपको समस्या आ सकती है। यह ध्यान रखिएगा। और अचानक आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। परिवार में देखेंगे कि जहां आपकी विशेष प्रतिष्ठा थी, वहां पर आपके प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आ सकती है, ग्रहण लग सकता है। अनावश्यक परिवार के लोग आपकी कही हुई बात को मानने से इनकार कर सकते हैं, जिससे आपका आत्मबल दुर्बल हो सकता है। तो अपने आत्मबल पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखिएगा और प्रत्येक क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी है। इस अष्टम भाव के गोचर को संतुलित करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? प्रतिदिन नियम से आपको हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद एक माला महामृत्युंजय का अवश्य करें और प्रत्येक मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान जी का दर्शन अवश्य करें। वृश्चिक राशि, आपकी राशि से सप्तम भाव में गोचर करने वाला मंगल आर्थिक क्षेत्र में निश्चित सफलता का संकेत देता है। किसी जॉइंट वेंचर में नए प्रकार के कार्य का प्रारंभ आप कर सकते हैं। अपने किसी कार्य के लिए लंबी यात्रा भी आप कर सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ा मानसिक मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और बहुत अल्पकाल के लिए थोड़ा अस्वस्थ भी हो सकते हैं। यह ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ यह विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि यदि आप कहीं पान, गुटखा इत्यादि खाते हैं तो अत्यंत सावधान रहिएगा और निश्चित कोशिश करिए कि आप यह आदत समाप्त करें। क्या करना है इस गोचर में? इस समय आपको नियम से हनुमान जी का आराधना करनी है और ओम हनुमान अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा यह मंत्र विशेष प्रभावकारी सिद्ध होगा। वृषभ धनुराशि, धनुराशि से छठे भाव में मंगल का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। आपके कार्य में आ रही सभी बाधाओं को यह समाप्त करेगा। लंबे समय से जो कार्य आपके पेंडिंग हैं उन्हें पुनः यह प्रारंभ कराएगा। किसी विशेष व्यक्ति से आपको लाभ दिलाएगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। लंबे समय से चल रहे वाद विवाद की स्थिति भी समाप्त होगी और सर्वाधिक लाभकारी गोचर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जिन्हें नौकरी की तलाश है। उनके समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला यह मंगल कहा जाएगा।
यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि वृषभ राशि में गोचर करने वाला मंगल आर्थिक रूप से अचानक आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए खर्चे पर जरूर नियंत्रण रखिएगा। क्या करना चाहिए आपको? नियमित रूप से आपको सुंदरकांड के 11 चौपाई का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर जाकर गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। लाल अन्न हो तो विशेष फायदेमंद कहा जाएगा। मकर राशि के लिए यह समय सामान्य परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाला मंगल भावनात्मक रूप से कभी कभी बड़ा कष्टकारी परिणाम प्रदान करेगा। आप देखेंगे कि जिसके ऊपर आप बड़ा विश्वास करते थे वह व्यक्ति ही आपके प्रति नकारात्मक भाव रखता है। संतान से भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो संबंध टूट सकता है। हाँ, लेकिन यहां पर मंगल आपको नौकरी में विशेष प्रगति देगा, व्यवसाय में आर्थिक लाभ की स्थिति भी उत्पन्न कराएगा। तो भावनात्मक रूप से कोई नुकसान न हो इसके लिए आपको प्रत्येक मंगलवार यदि हो सके तो मंदिर जाइए हनुमान जी के, और वहीं सुंदरकांड की कोई 11 चौपाई या हनुमान चालीसा का 3 पाठ मंदिर में ही करिए। और प्रतिदिन अपनी पूजा में ओम हंग हनुमंते नमः, ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का 1 माला जप अवश्य करिए। कुंभ राशि, आपके लिए मंगल मिश्रित परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। निश्चित रूप से मंगल आपके प्रगति को बढ़ाएगा, आर्थिक क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय सफलता देगा, नए कार्य का दरवाजा भी खोलेगा, नए लोगों से मुलाकात भी कराएगा और आर्थिक क्षेत्र में विशेष प्रगति भी प्रदान करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे कि मेरा सब कुछ ठीक है, शारीरिक स्वस्थ है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हैं, पारिवारिक रूप से भी स्वस्थ हैं, हर तरफ से स्वस्थ हैं, लेकिन आनंदित रहना यह आपके पास बिल्कुल नहीं है। अर्थात यहां थोड़ा सा आपको आंतरिक सुख की कमी यह प्रदान कर सकता है। माता के अस्वस्थता के कारण भी थोड़े समय के लिए आपको समस्या आ सकती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को जल दीजिए और बजरंग बाण का 1 पाठ अवश्य करिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए यह सर्वोत्तम समय कहा जाएगा। आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करने वाला मंगल, ध्यान रखिएगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। कठिन से कठिन कार्य, जो चुनौतीपूर्ण कार्य है, उसमें भी सफलता देगा। अभी तक जो कार्य आपका टलता जा रहा था, चाहे आपके आलस्य के कारण, चाहे दूसरे के रोड़ा अटकाने के कारण या कानूनी विवाद के कारण, तो निश्चित रूप से सारी समस्याओं का अंत होगा। नए कार्य का अवसर यह सुलभ कराएगा, मित्रों की वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर गोचर करने वाला मंगल भाग्य पक्ष में थोड़ी न्यूनता ला सकता है। मतलब कि यहां आप यह ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके बढ़े हुए पराक्रम, जो तृतीय भाव में मंगल के गोचर के कारण आएगा, उस पर विश्वास ज्यादा रखना होगा, वनस्पति आपके प्रारब्ध पर। तात्पर्य क्या है? किसी भी कार्य को करने के पहले पूरे मनोयोग से चिंतन करिए, उसके पश्चात ही कार्य को करना प्रारंभ करिए। लेकिन चाहे वो शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, हर क्षेत्र में मंगल आपको
सफलता प्रदान कराएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रतिदिन भगवान भास्कर को जल दीजिए और ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का एक माला जप करिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का फूल और सिंदूर अर्पित करिए। निश्चित रूप से चातुर्दिक लाभ आपको मिलेगा। यदि अभी तक वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्रत्येक अपने शुभचिंतक के बीच में शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।